हेलो बच्चों, वेलकम टू गणित अंक। फिजिक्स केमिस्ट्री गया, अच्छा गया बुरा गया लेकिन गया। अब बारी है मैथ्स की। मैथ्स ये आखिरी सब्जेक्ट हुआ हमारा पीसीएम में। सीएस आईटी वो सब बचा है, ठीक है, वो बहुत टाइम बाद होता है, लेकिन पीसीएम की बात करें तो अब मैथ्स अगला। और कई सारे बच्चे ये भी डर रहे हैं कि सर ग्रुपिंग जो लगता है हमें इंजीनियरिंग के लिए वो क्लियर होगा क्या, 135 मार्क्स मिलेंगे क्या, ये भी डर है। तो बच्चों फिजिक्स केमिस्ट्री कैसा भी गया हो, मैथ्स में हम अच्छा स्कोर कर सकते हैं। अगले 2 दिन में, 2 दिन क्यों भाई, 2.5 दिन में, अगले 2.5 दिन में आप उतना अच्छा स्कोर कर सकते हो जो आप ग्रुपिंग बड़े आराम से मैथ्स के भरोसे निकाल लो। या अगर बहुत ही डर रहे हो सर क्या पढ़े क्या ना पढ़े, वो भी बताऊंगा आज मैं कि कौन से चैप्टर से शुरू करना चाहिए, कौन से चैप्टर्स इजी है और हर बच्चा, तू भी कर सकता है। अगर बहुत डर रहा हो, हर बच्चा कर सकता है, ठीक है। तो ऐसे इजी चैप्टर से शुरू करना चाहिए, वो कौन से आज हम डिस्कस करेंगे। अगले 2-2.5 दिन में क्या क्या पढ़ने जा रहे हैं, कैसे पढ़ने जा रहे हैं, सारी बातें। यार देख, तेरी जर्नी है, आसान मैं कर दूंगा, बस तू हाथ पकड़ के चल। अगले 2.5 दिन मेरे साथ जो मैं करा रहा हूं वो कर, हो जाएगा 60+ तू स्कोर कर पाएगा 80 में से। कह रहा हूं ना 60+, राइट। तो क्या क्या करना है सर, कैसे कैसे करना है, सब समझते हैं आज। सबसे पहले ना कि अभी मुझे पता है कि तुम अभी पढ़ने के मूड में नहीं हो, थोड़ा सा यार केमिस्ट्री बहुत हो गया, 1-1.5 दिन बर्स्ट हो गए हो, राइट। पहला क्या काम करो कि इजी सब्जेक्ट, मतलब इजी चैप्टर्स तुम्हारे लिए क्या है, हर बच्चा अलग है। जो चैप्टर आपने कर लिया है वो आपके लिए इजी बन गया, तो इजी चैप्टर तुम्हारे लिए क्या है, ऐसा लिस्ट बना लो कि यार ये मेरे लिए इजी है, मैं पहले ये करूंगा, पहले इतने मार्क्स पक्के करूंगा, फिर मॉडरेट वाले चैप्टर्स कौन से और डिफिकल्ट वाले कौन से, ऐसे 3 कॉलम बना लो। इतना छोटा काम कर लो, 5 मिनट लगेगा। आपको नहीं पता, चलो मैं बता दूं। अगर मैं इन जनरल बात करूं, सब के बारे में बात करूं, तो सबको जो इजी चैप्टर लगते हैं वो है चैप्टर नंबर 1 जो कि हम लॉजिक है, ओके। और पता है वेटेज कितना, 8 मार्क्स का। चैप्टर नंबर 2 मैट्रिसेस है, अगेन इसका भी वेटेज कितना है सर, तो 6 मार्क्स का। चैप्टर 3, 4, 5 नहीं सर 7 आता है सीधा, लीनियर प्रोग्रामिंग, ओके। सो लीनियर प्रोग्रामिंग जो है अगेन आपको पता है 4 मार्क का है। फिर सर डिफरेंशिएशन, एप्लीकेशन, इंडेफिनाइट, डेफिनाइट, ये सब तो भाई डिफिकल्ट लगते हैं हमें, तो लेकिन आखिरी के 2 चैप्टर्स जो है ना 14 और 15 नंबर के, पीडीबीडी, प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन, बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन, राइट, ये चैप्टर्स आसान है। 4 मार्क 4 मार्क 5 भी हो सकता है, पूरे मिलाओगे तो 8 और 6 14 और 12 तो 26 मार्क्स, 26 मार्क्स आप आराम से स्कोर कर सकते हो। बहुत दिमाग बर्स्ट हो चुका है, बहुत पढ़ाई कर ली है 1.5-2 दिनों में, ये पहले करो। जो बच्चा डर रहा है ना कि सर मेरा कुछ भी नहीं हुआ है, मेरे प्यारे प्यारे बच्चे, मेरा बहुत बढ़िया बढ़िया वाला बच्चा, इतना कर लेना, 26 मार्क्स से आप पक्का कर ले। पहले दिन में 5 चैप्टर्स हो सकते हैं, चलो पहले दिन 1.5 दिन जितना आपको लगे 5 चैप्टर्स आप कर सकते हो, राइट। इसके बाद आप सबको क्या करना है पता है, थ्योरम्स एंड प्रूफ्स, थ्योरम्स एंड प्रूफ्स इसके बाद करना है, ये इजी पार्ट में ही आता है। और एक रूल है, बोर्ड का रूल है कि 15% थ्योरी आनी ही चाहिए मैथ्स में। मैथ्स का पूरा पेपर पता है कितने मार्क का होता है, 112, 112, 15% मतलब 16 मार्क्स। तो कम से कम 16 मार्क्स की, कम से कम कह रहा हूं मैं ना, 16 मार्क्स प्लस ही होंगे, कम से कम 16 मार्क्स की। बहुत बार 20 मार्क्स के लिए आते हैं थ्योरम्स, लेकिन कम से कम 16 मार्क्स की थ्योरी मिलेगी। अगर बहुत वे पेपर अलग ही निकाला तब भी 16 मार्क्स की थ्योरी या प्रूफ्स मिलेगा ही मिलेगा आपको, थ्योरम्स मिलेगा ही मिलेगा आपको। अगर इतना कर लिया ना तो 26 और 16 कितना होता है मेरे दोस्त, 42 मार्क्स यहां हो गए। प्रैक्टिकल में तुम सबको 20 में से 20 मिला है, 19 तो मिला ही मिला है, 60+ आपका 100 में से हो गया। भाई ग्रुपिंग का जो टेंशन था हो गया ना, वहां क्लियर भी कर लो, पास भी कर लिया, 70 वहां, यहां 60 65, खत्म, कहानी खत्म। तो अगले 2-2.5 दिन में जो 0 पर है ना, अगर आपका कोई फ्रेंड हो वो 0 पे, उसे समझा, होशियार बन जा उसके सामने कि अरे ये करना है, राइट, इतना ही करना है। इतना करने से तुम आराम से स्कोर कर लेते हो। चलो अब बात करते हैं कि सर हमें थोड़ा आगे बढ़ना है, मॉडरेट चैप्टर्स कौन कौन से हैं, राइट। तो मॉडरेट चैप्टर्स आप सब जानते हो कौन से मॉडरेट चैप्टर्स है सर। 3rd नंबर का तो डिफिकल्ट है, लेकिन 4th नंबर का पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइंस मॉडरेट कहूंगा। इवन वेक्टर्स को मैं मॉडरेट कहूंगा मेरे बच्चों। वेक्टर्स हार्ड लगता है बहुत लोगों को, लेकिन क्वेश्चंस बहुत इजी आते हैं, थ्योरम्स वगैरह ही रहते हैं बहुत बार यहाँ पे। तो ये 6 मार्क का हो गया, ये 12 मार्क का हो गया, ये 2 चैप्टर्स को हम मॉडरेट ले लेते हैं। फिर डिफरेंशिएशन जो 8 नंबर का चैप्टर है ये मॉडरेट, और मैं लिंक्ड है इसलिए एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव। वैसे एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव डिफिकल्ट है, लेकिन अभी भी पढ़ोगे ना, थोड़ा सा टाइम देकर पढ़ोगे ना, तो ये दोनों 9-9 मार्क्स के लिए है, ये भी आपको मॉडरेट लगने लगेगा।
बिल्कुल लास्ट मोमेंट पे भी करोगे तब भी ये हो सकता है, बस टाइम देना है। और अब आखिरी मोमेंट पे क्या है, टाइम देते हैं हम लोग। 18 और 18 तो ये 36 मार्क्स, 36 मार्क्स यहाँ मॉडरेट में आ गए। 36 मार्क्स, समझ रहे हो? इसमें थ्योरम्स भी है बहुत सारे, तो थ्योरम 16 जो है उसमें आ गए। यस सर, यस। तो 26 16 बढ़िया सर, है ना। 42 62 बहुत अच्छे। अब डिफिकल्ट चैप्टर्स जो बचे हुए हैं, जैसे 3rd नंबर का ट्रिगो, डिफिकल्ट चैप्टर है, बिल्कुल डिफिकल्ट है। 6 नंबर का लाइन एंड प्लेन, डिफिकल्ट चैप्टर है, बहुत लोगों को लगता है, बिल्कुल लगता है, सही बात है। ठीक है, उसमें भी क्या करना है अगर हम थोड़ा समझ जाते तो वो आसान बन सकता है, लेकिन ठीक है, ओके। फिर 10 नंबर का इंडेफिनाइट इंटीग्रेशन, 11 नंबर का डेफिनाइट में तो इंटीग्रेशन को ना पूरा ही डिफिकल्ट में ले लिया मैंने ना, एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रेशन। ठीक है बच्चा, यस। और 13 नंबर का डिफरेंशियल इक्वेशन। मैंने ऐसे समझ लिया कि मेरे बच्चे को ना इंटीग्रेशन बहुत ही टफ लगता है, राइट। तो ये सारा चीज है। सर ये कितने मार्क का है? 10 मार्क, 10 मार्क, 10 मार्क, है ना। कितना भाई डेफिनेट? 6 मार्क, ये 4 मार्क, ये 10 मार्क। देखो ना कितना हो गया, 30 40 50, यस। सो 50 मार्क का ये जो है थोड़ा डिफिकल्ट वाले पार्ट में चला गया, बट तुमको कॉन्सेंट्रेट यहां पर करना है। 52 इनके थ्योरम्स निकाल लो, इनके थ्योरम्स भी निकाल लोगे तो कुछ कुछ मार्क्स यहां से मिल गए। 52 प्लस 8 10 और थ्योरम्स में निकल गए, 60 आराम से स्कोर कर सकता है। समझ मेरी बात? सिर्फ इतना और इतना करके तुम आराम से 40 45 थ्योरी में और 20 प्रैक्टिकल के है, राइट। और अगर ये भी बढ़ा दिया, ये भी थोड़ा कर लिया, टाइम है। कैसे करूं? मैं हूं ना, कहा ना मैंने, मेरा हाथ पकड़ ले, अगले 2-2.5 दिन आराम से करेंगे, बड़े अच्छे से करेंगे, जीरो से करेंगे, हीरो भी बनेंगे। सारे सवाल बहुत इंपॉर्टेंट सवाल, सब कुछ करेंगे साथ में। तो मैंने अपना प्लान बनाया है, बता दूं आपको। केमिस्ट्री आपका पेपर हो गया, केमिस्ट्री होने के बाद तू बहुत थक चुका है, अब करने का कुछ मन है नहीं। उस दिन हम आसान चैप्टर्स करेंगे। डे 1 मतलब 18th को शाम को 5 PM, राइट। जिस दिन केमिस्ट्री है उसी शाम को 5 बजे हम मिलेंगे और हम सबसे इजी चैप्टर्स, लॉजिक, कितना मार्क मेरे दोस्त? 8 मार्क्स, यहां मार्क्स लिख रहा हूं मैं, है ना। मैट्रिसेस कितना मार्क्स? 6 मार्क्स। एलपीपी 4 मार्क्स। प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन 4 मार्क्स। तो ये मिलाकर हम 14 और 12, ठीक है, 26 मार्क्स पहले दिन कंफर्म कर लेंगे, फिक्स कर लेंगे। तो हम सीरियली नहीं चलेंगे 1 2 3, ऐसा नहीं करेंगे। जो सबसे आसान चैप्टर्स है उन्हें पहले करेंगे, ठीक है। तो रात को 5 बजे शुरू करके जब तक खत्म होता है 11 12 10, जितना आप साथ दो, जितना बढ़िया तरीके से हम कर पाए, बट आराम से करेंगे। आप मेरी क्लास में ही सॉल्व करोगे, मिलकर सॉल्व करेंगे मेरे दोस्त। शुरू इजी चैप्टर से करेंगे। तो अगर किसी को कुछ नहीं आ रहा है, वो पहला दिन का सेशन ही ठीक से कर ले, 2 बार कर ले, भाई हो गया तेरा काम। इसके बाद बस थ्योरम देखने हैं तेरे को, और कुछ नहीं करना है, ठीक है। अब दूसरे दिन जब हम सुबह मिल रहे हैं, सुबह 9 बजे मिलेंगे, तो 19th को हम सुबह 9 AM को अगर स्टार्ट कर रहे हैं तो हम 3 बड़े बड़े चैप्टर्स निपटाएंगे। ट्रिगो, ओके, फिर डिफरेंशिएशन और एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव। सो ट्रिगो जो है 10 मार्क्स और ये 9 मार्क्स, तो ये पूरे मिला के आप देखो 28 मार्क्स का काम हम यहाँ करने वाले हैं। फिर अगेन शाम को मिलेंगे, शाम को भी 3 बड़े बड़े चैप्टर्स, राइट। पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइंस 6 मार्क है। ये क्या है भाई? तो ये वेक्टर्स है और लाइन एंड प्लेन है। अगेन ये देखो, तो ये 28 मार्क्स का यहाँ हम उड़ा देंगे। तो शाम को ये 5 बजे हम मिलने वाले हैं, ठीक है। तो ये मेरा स्केड्यूल होने वाला है बच्चों, इस तरह हम बात करने वाले हैं। फिर डे 3 मतलब कि हमारा 20th की बात चल रही है, 21st को पेपर है हमारा, यस। तो डे 3 9 AM को अगर मिलते हैं हम, तो यहाँ पे जो हमारा इंटीग्रेशन का रह गया है, 10th चैप्टर, 11th चैप्टर, राइट। इंटीग्रेशन के सारे चैप्टर्स है ना हमारे ये, राइट। 10th इंडेफिनाइट, डेफिनाइट, फिर एप्लीकेशन एंड डिफरेंशियल इक्वेशन। तो ये कितने मार्क का है सर? तो दिस इज फॉर 10 मार्क्स, 6 मार्क्स, 4 मार्क्स एंड अगेन 10 मार्क्स। तो 30 मार्क्स का हम अगले दिन सुबह करेंगे। ऐसे करके हम 20 के पहले हाफ में सारा कंप्लीट कर लेंगे। 1 2 3 4, है ना, ये 4 लाइव सेशंस और सारी की सारी पढ़ाई बेसिक्स से। मतलब बस तुम्हें मेरे साथ बैठना है, सॉल्व करते जाना है, संपला, पूरा खत्म हो जाएगा। फिर उसके बाद शाम को क्या करेंगे सर? देखेंगे ना यार क्या मूड बनता है हम सबका, ठीक है। तो इस तरह ये पूरा लाइव सेशन होने वाला है। अगले 2-2.5 दिन में बहुत ईमानदारी से काम करेंगे, मिलकर काम करेंगे और मैथ्स को फोड़ेंगे, ठीक है। और मैथ्स जैसे ही हो जाता है 21 को, 22 से भाई फिर आराम करूंगा सर, नहीं, उसके बाद हम सीईटी की जर्नी साथ में करने वाले हैं। याद है ना, सीईटी का कमबैक करना है कि नहीं, राइट। तो 22 से वहां पर जुड़ेंगे, 22 को शाम को वहां मिलेंगे, ठीक है। लेकिन अभी फुल फोकस मैथ्स में, कैसे हम फुल स्कोर की तरफ जा सकते हैं, कैसे हम बहुत अच्छा स्कोर कर सकते हैं, ठीक है। सो अंकुश सर हमेशा आपके साथ होने वाले। ऑल द बेस्ट।